नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 लोकसभा चुनाव में अब इंतजार फाइनल नतीजों का है जो 4 जून को देश के सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले नतीजों के पूर्वानुमानों ने राजनीतिक घमासान खड़ा कर दिया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के साथ साथ तमाम दूसरे एग्जिट पोल से विपक्ष बेहद खफा है, नाराज है, गुस्से में है और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। अब यह 4 जून को ही पता चल पाएगा कि एग्जिट पोल का दावा कितना सही हुआ या नहीं हुआ। अठारहवीं लोकसभा चुनाव के 7 चरण खत्म होने के बाद अब इंतजार नतीजों का है। लेकिन 4 जून को नतीजे आने से पहले सामने आए नतीजों के संकेतों ने एनडीए गठबंधन को झूमने का मौका दे दिया है। तो दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स के नतीजों से इंडिया गठबंधन आहत और नाराज है। 7वें चरण के चुनाव के बाद नतीजों से पहले न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस ने दोबारा मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 400 सीटें दी। हालांकि उसमें 15 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 107 ± 11 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 36 ± 9 सीटें जाने की संभावना है। यानी साफ है कि एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो एक बार फिर बीजेपी अकेले ही पूर्ण बहुमत में दिख रही है। वहीं कांग्रेस के दावे के विपरीत आंकड़े गवाही दे रहे हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस ने बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें दी हैं, अब वो भी जान लीजिए। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस ने बीजेपी को 335 सीटें दी। हालांकि 15 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। वहीं कांग्रेस को मात्र 50 सीटें ही दी, जिसमें से 11 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। यानी बीजेपी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत से कोसों आगे नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के अलावा दूसरे चैनलों के पोल की बात करें तो यहां भी बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 131 से 166 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में मात्र 8 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। एबीपी प्लस सी वोटर के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 244 से 292 सीटें, इंडिया गठबंधन को 123 से 169 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य की झोली में 4 से 12 सीटें जाती दिख रही हैं। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 353 से लेकर 368 सीटें, इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 43 से 48 सीटें मिलती दिख रही हैं। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 355 से लेकर 370 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 125 से लेकर 140 सीटें मिलती दिख रही। वहीं अन्य की झोली में 42 से 52 सीटें जाती दिख रही। इंडिया टीवी एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 371 से लेकर 401 सीटें, इंडिया गठबंधन को 109 से लेकर 139 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य की झोली में 28 से लेकर 38 सीटें जाती दिख रही। इन अनुमानों के सामने आने के बाद कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस ने नतीजों के पूर्वानुमानों का विरोध किया तो मीडिया के सामने पहुंचकर राहुल गांधी ने अपने अंदाज में इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। जिसने उन्हें जीत लिया वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया। ऐसे में नतीजे क्या कहते हैं वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए एनडीए के खाते में 68 सीटें जाने का अनुमान है, जिसमें माइनस प्लस को लेकर 7 सीटों का मार्जिन रखा गया है। तो वहीं राहुल और अखिलेश वाले गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 6 सीटों का मार्जिन शामिल है।
जबकि अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई बहुत मुश्किल नजर आ रही। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अलावा देश के कई नामी चैनलों और एजेंसियों ने भी अपने आंकड़े जारी किए। दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डाले तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 64 से 67 सीटें, इंडिया को 8 से 12 तो अन्य को 0 से 1। एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 62 से 66, इंडिया को 15 से 17, अन्य को 0। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के सर्वे में 69 से 74 एनडीए को, इंडिया को 6 से 11 तो वहीं अन्य को 0। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 68 से 71 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया को 9 से 12 तो अन्य को यहां भी 0 ही मिलेगा। इंडिया टीवी एग्जिट पोल के सर्वे में 66 से 74 सीटें एनडीए को, इंडिया को 11 से 19 सीटें तो अन्य के खाते में 0 सीटें ही हैं। जाहिर है इन आंकड़ों से इंडिया गठबंधन इत्तेफाक नहीं रखता। वहीं बीजेपी इसे मोदी और योगी इंपैक्ट बताकर अनुमानों के सही होने का दम भर रही है। 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आशा के लगभग हैं। 4 तारीख को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा, प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, सरकार बनाएंगे। अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी जितनी भी होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिल करके सरकार बनाएंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। जो टेलीविजन पे सारे चैनल्स के एग्जिट पोल जो है, देश ने, मैं ये कह सकता हूं, देश ने देश को जिताया। – 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली का मुकाबला भी दिलचस्प है। बीजेपी ने जहां दिल्ली के 7 में से 6 सीटों पर कैंडिडेट बदले, वहीं दिल्ली चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से मिली राहत ने दिल्ली के चुनाव का रंग बदला और इंडिया गठबंधन को दिल्ली से खासी उम्मीदें। लेकिन नतीजों से ठीक पहले न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती, वहीं 1 सीट गठबंधन को मिलती दिख रही। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के अलावा और चैनल के पोल की बात करें तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया में बीजेपी को 6 से 7 सीटें, कांग्रेस को 1, अन्य को 0। एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 4 से 6, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 0। रिपब्लिक मैट्राइज के सर्वे में बीजेपी को 5 से 7, कांग्रेस को 2 और अन्य को 0। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 5 से 7, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती। इंडिया टीवी एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 6 से 7, कांग्रेस को 1 और अन्य को 0 सीटें जा सकती। इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। एग्जिट पोल गलत हो चुके हैं, गलत साबित हो चुके हैं, इसलिए एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं है। असली परिणाम 4 जून को आएगा, उस समय जो परिणाम होगा वही सही परिणाम है। एग्जिट पोल वाले कोई न मेथोडोलॉजी बताते हैं कैसे करते हैं, और जब कह दिया है सबने, हम लोगों ने सारा फीडबैक लिया है और उसमें 295 सीटें हमारी आ रही, हम उसी पे कायम और अडिग हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 295 सीटें हमारी आएंगी, ये नंबर बढ़ेगा। बीजेपी 220 पर है और एनडीए सब कुछ मिलाकर 235 के आसपास है। ये जो भरोसा है, ये जो हौसला है, ये जो विश्वास है, ये हमें हिंदुस्तान की जनता दे रही है। इधर पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के दावे सच साबित होते नजर आ रहे हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अनुमानों में पिछली बार बीजेपी यहां पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में बीजेपी एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक असम में कमल का किला पहले से भी मजबूत हो गया। कांग्रेस बड़ी मुश्किल से खाता खोलती दिख रही है।
न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक असम में बीजेपी को 57% वोट मिल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस 30% वोट पर सिमटती दिख रही है। अन्य को सिर्फ 13% वोट ही मिल रहे हैं। वहीं सीट की बात करें तो बीजेपी असम की 14 सीटों में से 12 सीटें जीत रही, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल रही। अन्य के हिस्से भी सिर्फ 1 सीट ही जा रही। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी की सीटों में एरर ऑफ मार्जिन प्लस माइनस 2 सीट, जबकि कांग्रेस और अन्य में प्लस माइनस 1 सीट का है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के अलावा दूसरे चैनलों के पोल की बात करें तो यहां भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 9 से 11 सीट, कांग्रेस को 2 से 4 सीट, अन्य को 0। एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 10 से 12 सीट, कांग्रेस को 2 से 4 सीट। एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में बीजेपी प्लस को 10 से 12 सीट, कांग्रेस प्लस को 2 से 4 सीट, अन्य को 0। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के सर्वे में बीजेपी प्लस को 10 से 12 सीट, कांग्रेस प्लस को 0 से 2 सीट, अन्य को 0 से 2 सीट। इंडिया टीवी एग्जिट पोल की अगर बात करें तो बीजेपी प्लस को 9 से 10 सीट, कांग्रेस प्लस को 1 से 2 सीट, अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार असम में उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हुआ, जिससे बीजेपी की स्थिति पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। इधर ओडिशा में कमल का कमाल साफ दिख रहा है और बीजेपी यहां रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अनुमानों के मुताबिक बीजेपी 21 सीटों वाले राज्य ओडिशा में 16 सीटें जीत रही है। ओडिशा में बीजेपी उम्मीद से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक ओडिशा में कमल ने इस बार कमाल कर दिया है, जबकि बीजेडी और कांग्रेस दोनों को भारी झटका लगा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक ओडिशा में बीजेपी को 43% वोट मिल रहे हैं, तो वहीं बीजेडी को 39% वोट और कांग्रेस को 14% वोट मिल रहे हैं। वहीं अन्य के खाते में महज 4% वोट जा रहे हैं। वहीं सीट की बात करें तो बीजेपी ओडिशा की 21 सीटों में से 16 सीटें जीत रही है, जबकि बीजेडी 4 सीटें जीत रही है। कांग्रेस को यहां सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य की झोली खाली दिख रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी की सीटों में एरर ऑफ मार्जिन प्लस माइनस 3 सीट का है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के अलावा दूसरे चैनलों के पोल की बात करें तो इनमें भी बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया पोल की बात करें तो वो बीजेपी को 18 से 20 सीटें दे रही है। वहीं बीजेडी के खाते में 0 से 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीटें जाती दिख रही है। वहीं अन्य की झोली खाली दिख रही है। एबीपी सी वोटर की बात करें तो वो बीजेपी को 17 से 19 सीटें दे रही है, बीजेडी को 1 से 3 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 दिख रहा है। वहीं रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के आंकड़ों पर गौर करें तो वो बीजेपी को 9 से 12 सीटें, बीजेडी को 7 से 10 और कांग्रेस को 1 सीटें दे रही है। वहीं अन्य को 0 सीटें दे रही है। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल की बात करें तो वो बीजेपी को 13 से 15 सीटें, बीजेडी को 6 से 8, कांग्रेस को 0 और अन्य को 0 सीटें दे रही है। इंडिया टीवी एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 15 से 17 सीटें, बीजेडी को 4 से 6, कांग्रेस व अन्य को 0 सीटें दे रही है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद नवीन पटनायक की पार्टी ने 21 में से 20 लोकसभा सीटें जीत ली थी। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेडी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन लगता है कि इस बार बीजेडी की हालत ओडिशा में और बुरी होने जा रही है। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक के साथ खेला कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24।